पुलिस की ये गाड़ी थी जिसे जला दिया गया है। पुलिस पर पैसे वसूली के विरोध है और इसी विरोध को लेकर बवाल काटा गया। ट्रैक्टर पलट गई, ड्राइवर की मौत हो गई और घटना के बाद स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण बताई जा रही है। पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस टीम पर हमला हो गया है, ट्रैक्टर पलटी, ड्राइवर की मौत हो गई है। घटना के बाद स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण बताई जा रही है। शाहपुर पुलिस की ये गाड़ी थी जिसे आग लगा दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमरजीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ हुआ वहां पर, विस्तार से बताएं। जी देखिए, पुलिस जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस यहाँ अवैध वसूली कर रही थी और उसी के डर से ट्रैक्टर चालक रोशन कुमार है जो शाहपुर का रहने वाला है, वो वहां से भागने लगा और उसी दौरान ट्रैक्टर पलट गई और उसमें दबकर रोशन कुमार की वहीं पर मौत हो गई। ट्रैक्टर ईंट से लदी हुई थी और उसी की वजह से, उसमें दबने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो आक्रोशित हो गए और पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पे रोड़ेबाजी की, पुलिस को खदेड़ दिया, जिसमें से कई एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिसे निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और इस मामले में जो आक्रोशित लोग हैं, पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। फिलहाल जो है मौके से पुलिस को खदेड़े हुए है लोग, वहां पर पुलिस एक भी नजर नहीं आ रही है। गाड़ी जो है धू धू कर जलती नजर आ रही है, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। लोग आक्रोशित हैं। ये लोगों का कहना है कि रोज इस तरह से जो है वसूली का कार्य होता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर चालक और जो ट्रैक्टर या वाहन जो ले जाते हैं इधर से, वो डरे हुए रहते हैं और इसी डर की वजह से जो है ये हादसा हुआ और इसमें जो है रोशन कुमार की मौत। अमरजीत, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। देखने वाली बात होगी कि स्थिति कब तक कंट्रोल में आती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते आगे, छपरा में चुनावी हिंसा की खबर अब आपको दिखाते हैं। चुनाव के बाद हिंसा में एक शख्स की मौत के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैले, इसके लिए 2 दिन तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी और आरजेडी नेताओं की मांग क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चुनावी हिंसा से जुड़ी ये खास रिपोर्ट देखिए। सड़क पर एक्शन में पुलिस, गाड़ियों के टूटे पार्ट्स, अस्पताल में भागम भाग। छपरा में क्यों भड़की हिंसा की आग? छपरा में मंगलवार की सुबह अचानक कई परिवारों के लिए अमंगल हो गया, जब भिखारी ठाकुर चौक के पास 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई और फायरिंग में एक व्यक्ति चंदन राय कुमार की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से 2 घायल हो गए, जिन्हें पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। फायरिंग में मौत के बाद हिंसा और भड़क गई। हालात संभालने के लिए एक्शन में आई पुलिस ने सड़क पर बवाल कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और हालात को काबू में किया। साथ ही हिंसा की आग को अफवाहों की हवा ना मिले, इसके लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हमसे हम पूछे कि कहाँ जा रहे हो, काम है घर पर, तो कह रहे जा रहे हैं पढ़ने पापा। तब तक भिखारी चौक से पता चला कि गोली लग गया चंदन को, तो अब हमने दौड़ करके आया, तो यहाँ वहाँ भिखारी चौक देखे तो वहाँ नहीं है, तो यहाँ हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में तो देखा यहाँ हमारा लड़का गुजर गया है। छपरा में हिंसा के बाद बवाल को पुलिस ने फिलहाल शांत करा लिया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। हिंसा के बाद डीएम और एसपी लगातार इलाके में कैंप कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। वहीं पूरे मामले में एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी की लापरवाही मानी है और तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड कर दिया है। हमने 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का भी आदेश दिया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस को एक्टिव किया है। जो हमें पता चला है, जो घटना कारित किए हैं, उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और सभी से अपील करूंगा शांति बनाए रखें। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई इंसाइट करने का कोशिश करेगा मॉब को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिसने भी इस घटना के पीछे इंसाइटमेंट में काम किया होगा उसको भी चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक छपरा की हिंसा में शामिल कई लोग फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने लोगों से किसी भी अफवाह से बचते हुए शांति बनाए रखने की अपील की है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। वहीं छपरा में चुनावी हिंसा की खबर आपको दिखाते हैं और चुनाव के बाद हिंसा में एक शख्स की मौत के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैले, इसके लिए 2 दिन तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर की गई। इस पूरे मामले में नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। 12 नामजद 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और छपरा में हुई हिंसा पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के सीनियर नेता एसडी संजय ने छपरा में बवाल के लिए लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को जिम्मेदार ठहराया। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की मांग की और निर्वाचन आयोग से भी पूरे मामले की शिकायत की है। चुनाव के समय अलग अलग पोलिंग बूथ पर पूरी अपनी पुलिस फोर्स, सुरक्षा फोर्स के साथ और कुछ उनके साथ उनके लोग थे और उन बूथों पर जाकर के बार बार वो मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रही थी और लोग वहां कह रहे थे कि कृपया आप यहां से जाएं, यहां पर बूथ छापने का काम नहीं होता है। उसके बावजूद भी वो अलग अलग जगहों पर जा रही थी। वहीं छपरा में हिंसा के बाद सियासत गर्मा गई है। सभी नेताओं ने इस घटना की निंदा की और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की। करेंगे कि चुनाव के बाद समाज में सद्भाव कायम रखना चाहिए। चुनाव हो गया, जिसको जहां वोट देना था वोट दे दिया। अगर आपका प्रश्न ये चुनाव के तत्काल बाद से जोड़कर है तब तो चुनाव में जिसको जहां वोट देना है वोट दे दिया। चुनाव के बाद तो सब लोग मिलजुल कर रहे होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव के वक्त ये संयम हर किसी को बरतने की ज़रूरत है। अतो उत्साहित होकर हार जीत को लेकर इस तरीके से एक दूसरे के साथ ही झड़प कर लेना और वो भी ऐसी झड़प की नौबत इस हद तक आ जाए कि कोई अपनी जान गंवा दे, ये कतई उचित नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। जो घटना छपरा में हुई है वो दुखद है। हम सबसे उम्मीद करते हैं कि वहाँ शांति बनाए रखें और माहौल को तनावपूर्ण न बनाए, यही अपील है। और चुनावी हिंसा के बाद सियासी चाल को आप भी समझिए। छपरा में चुनाव के बाद भड़की हिंसा पर सियासत बेहद तेज हो गई। आरजेडी बीजेपी समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग हुई है। हिंसा में एक युवक की मौत हुई और 2 लोग जख्मी हो गए। हिंसा के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। नगर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। हाई प्रोफाइल सारण सीट पर सभी की नजर है। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी वहां से उम्मीदवार हैं और आरजेडी से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में हैं। हिंसा के लिए बीजेपी ने आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी यादव ने हिंसा की कोई जगह नहीं है ये कह दिया। बीजेपी ने आरजेडी के शासनकाल की याद दिला दी है और पहले बूथों को लूट लिया जाता था। चुनाव में जमकर तब हिंसा हुआ करती थी और बीजेपी के आरोप पर तेजस्वी ने मोर्चा संभाला और ये कह दिया कि हिंसा तो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल जारी है, कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिहार के रण से विरोधियों पर जमकर हुंकार भरी है। नतीजे के दिन विरोधियों पर प्रहार की बात कहकर सियासी माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया। वहीं तेजस्वी यादव के बेड रेस्ट वाले बयान पर भी पीएम ने जोरदार तरीके से पलटवार किया। इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। बिहार के मोतिहारी के रण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहाड़ मारा। कहा 4 जून को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की सियासत
और टुकड़े टुकड़े गैंग पर जनता के आशीर्वाद और चुनाव के नतीजे से प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर। इंडिया अलायंस पर प्रहार के साथ ही तेजस्वी के बेड रेस्ट वाले बयान पर भी प्रधानमंत्री ने तंज कसा। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। मोतिहारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान के गोरिया कोठी विधानसभा के आज्ञा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इंडिया अलायंस को भ्रष्टाचार का ठिकाना बताते हुए पीएम ने विरोधियों की 3 एक समान बुराई लोगों को गिनाई। ये 3 बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये 3 क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। 7 में से 5 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। आखिर के बचे 2 फेज के लिए प्रधानमंत्री ने जोर लगा दिया है। पीएम मोदी बिहार में जहां भी जाते हैं अपनी सभाओं में इंडी गठबंधन और लालू परिवार पर हमला बोलकर सियासत गरमा देते हैं। पीएम साफ संदेश देना चाहते हैं कि 24 में जीत के बाद अपने तीसरे टर्म में करप्शन, कम्युनलिज्म पर और भी जोरदार तरीके से प्रहार करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश और सिवान से मृत्युंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और विरोधियों पर पीएम की दाढ़ वाली सियासी चाल को समझिए। प्रधानमंत्री लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे में पीएम विरोधियों पर जमकर वार कर रहे हैं। अपनी जीत को लेकर पीएम मोदी आश्वस्त हैं और बार बार विरोधियों को अपने अंदाज में जवाब देते हैं। आरजेडी पर पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं और कुछ ही दिन पहले तेजस्वी ने बेड रेस्ट वाला बयान दिया और इसी की वजह से सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बेड रेस्ट वाली बात उन्होंने कही थी और तेजस्वी को जवाब भी प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज में दे दिया। उन्होंने कहा कि जंगल राज के वारिस शब्द का उन्होंने जिक्र करते हुए नाम लिए हुए बगैर ये कह दिया कि नेताओं से ज्यादा रैली प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पीएम काफी ऊर्जावान दिखते हैं और तेजस्वी यादव कमर दर्द से पीड़ित हैं। सभा में बैठकर ही बोल पाते हैं। पीएम मोदी ने तेजस्वी पर एक तरह से तंज कस दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत उनकी तरफ से अलग अलग जगह पर रैली की जा रही है, संबोधन किया जा रहा है। और इसी बीच बढ़ते हैं आगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले पर केंद्र सरकार की स्थिति को साफ कर दिया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्मला ने आरजेडी के शासनकाल में बिहार में जंगल राज लाने और इससे राज्य को पहुंचे नुकसान का भी जिक्र किया है। बिहार में जंगल राज का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बताने की कोशिश की कि 90 के दशक में बिहार जंगल राज के दंश से किस तरह ग्रसित रहा और इससे प्रदेश को कितना नुकसान पहुंचा। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीतारमण ने कहा कि जंगल राज के चलते बिहार के प्रति व्यक्ति आय करीब 33% तक गिरी थी। उस 10 साल जंगल राज के कारण पर कैपिटा हर व्यक्ति का आमदनी जो मेजर होती है पर कैपिटा जीडीपी वो 21,282 1991 में जो था उससे कम होकर के 14,209 में पहुंचा।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2005 से लेकर 2019 तक सरकार की कड़ी मेहनत के चलते प्रति व्यक्ति आय की दर काफी बढ़ी। यदि जंगल राज नहीं होता तो विकास दर काफी अलग होता। पोस्ट 2002 के बाद में बिहार के पर कैपिटा इनकम एवरेज ग्रोथ के अनुसार, एवरेज एनुअल ग्रोथ 5% के 5.6% के अनुसार वो 14,000 जहां गिरावट हुई 14,209 से उठ करके 37,000 तक पहुंचा 2019 तक। बिहार को आर्थिक सहायता और विशेष सहायता पर भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2015 में बिहार के लिए पैकेज की घोषणा की गई थी। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, पर जो बात सबसे अहम थी वो ये कि विशेष दर्जा तभी संभव, केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में जिक्र जरूरी, विशेष राज्य के दर्जे का रिकमेंडेशन चाहिए। देश के वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स को कम करने का रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में ही आया था, तभी 3 अलग अलग स्लैब में केंद्रीय करों में कमी की गई। वैसे केंद्रीय वित्त मंत्री ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 टूक संदेश देने की कोशिश की कि चुनावी दंगल में आखिर जंगल राज की बात बार बार क्यों की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।